कि आप एक ट्रेन में बैठे रहते हो, आप तो अंदर, आपको तो ऐसा आप बैठे रहते हो तो आपको तो अंदर रेस्ट लगता ही है ना, आप तो रेस्ट रहते हो अंदर, पर बाहर जो अगर कोई है तो उसको तो ट्रेन मूवमेंट या आप भी मूवमेंट में दिखाई देते हो, है ना। अब इसके एक्सप्लेनेशन में हमें जाना नहीं है, ये चीज मैं आपको बता दूं, ये पता क्या था, ये यही थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आइंस्टाइन ने खोज की थी इसकी। तो इसको अभी हमें डीप में जाना है नहीं, इतना ध्यान रखो बस। ये आप लोग आगे की क्लास में देखोगे, जब 11th में आओगे अगर फिजिक्स लोगे तो आपके अभी सिलेबस में नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ, किसी और को अगर जानना हो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। We sometimes are endangered by motion of object around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in flooded river, hurricane or tsunami. The other hand, control motion can service to human, है ना। तो बस ये बोल रहा है कि मोशन अगर अनकंट्रोल्ड वे में हो तो बहुत इरेक्टिक हो जाता है, राइट। जैसे सुनामी कोई भी हिट करती है तो बहुत नुकसान पहुंचाता है, उसी मोशन को अगर मैं एक कंट्रोल्ड वे में लाऊं तो वही पानी जो है सुनामी में आ रहा है वो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे सकता है। तो इसलिए हमें मोशन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मोशन को मैंने बताया दो तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो हम लोग वो देख लेते हैं क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या है। अब क्या होता है कि आप किसी को भी बोलते हो, मान लो एक कि मेरा घर इस मंदिर के बाजू में है ना, मेरा जो घर है वो एक मंदिर के बाजू में है, तो ये एक मंदिर है, राइट। और इसके बाजू में आप कभी भी अगर किसी को जैसे बताते हो यार नहीं भी है बाजू में, तो बताने का तरीका ऐसे ही रहता है कि वो जो चीज़ है उसके पास है, या वो चीज़ मॉल के पास है, या वो चीज़ यहाँ है। तो किसी चीज़ का आप रेफरेंस लेते हो, राइट। कोई एक ऐसा पॉइंट बताते हो उसको, वो बताने वाले आदमी को, कि जो उसको पता हो और फिर उसके पास आप अपनी, या फिर वो पॉइंट मशहूर भी हो सकता है, राइट। तो कोई भी एक ऐसी आप चीज़ का रेफरेंस लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एड्रेस बता देते हो, है ना। फिजिक्स में उस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। उस रेफरेंस पॉइंट, बस ओरिजिन कुछ भी नहीं है, एक बताने का तरीका है। और डीप में चाहूँ मैं तो पेपर पे एक्सप्रेस करने का तरीका है, पर ओरिजिन वो पॉइंट होगा जहाँ से हम हर डिस्टेंस को नापेंगे, वहाँ से ही हम हर डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ओरिजिन वो चीज़ है, ठीक है। तो कोई भी पोजीशन को अगर आपको डिस्क्राइब करना होता है तो एक पॉइंट आपको बताना होता है, रेफरेंस पॉइंट, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन, है ना। अच्छा, फिजिक्स में क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है। तो यहीं से हम लोग सारी डिस्टेंस नापते हैं ना, यहाँ से मैं अगर 5 मीटर आगे बढ़ गया तो मैं बोला 5 मीटर आगे आया, है ना। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हमें देखना है, ठीक है। क्या है कि आप लोगों को आगे वाली क्लास में मोशन 2 डायमेंशन में भी आ जाएगा, पर अभी मोशन एक ही डायमेंशन में है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे सिंपल टाइप का मोशन है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बहुत आसान है, देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। आप अगर ओ से चले सी तक, सी से चले बी पे, बी से चले ए पे, ठीक है। ओ से चले सी पे, सी से चले बी पे, बी से चले ए पे, ठीक है। कितना यहाँ से हुआ 25, 10, ये भी हो गया 25, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, एक्चुअली आप कितना चले 25 + 20 पे, तो आप चल रहे 60 किलोमीटर, राइट। तो ये चीज़ आ गई डिस्टेंस, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 पे हूं मैं, ए पॉइंट पे हूं, ठीक है। एट द एंड ए पॉइंट पे पहुंचा, कितना क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मैंने बताया था, पॉइंट देखो और उनको बस स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, मैंने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा ये कितना बता रहा है 60 ही है यार। तो यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया